आप एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नियमावली बनाई जाएगी। नई स्थानांतरण नियमावली पर जल्द ही मुहर लग जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के साथ समीक्षा बैठक की है। 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत प्रत्येक प्रखंड में जल्द खुलेगा एक मॉडल स्कूल और इन स्कूलों में 1 अप्रैल 2026 से नए सत्र की शुरुआत होगी। इन स्कूलों में साक्षात्कार के आधार पर छात्रों का चयन होगा और छात्रों के चयन की जिम्मेवारी SCERT को मिली है। ग्रीवांस के आधार पर शिकायतों का जल्द निपटारा होगा। जिला स्तर पर कैंप लगाकर ई शिक्षा कोष पर दर्ज शिकायतों का निपटारा कराया जाएगा। शिक्षकों की वर्ग वाइज वरीयता सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 के शिक्षकों की अलग से सूची तैयार की जाएगी। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं पटना से। रजनीश, क्या है ये पूरी खबर, विस्तार से बताएं। राजेंद्र ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें सभी जिले के DEO हैं, DPO हैं और इसके साथ साथ विभाग के तमाम जो निदेशक हैं उनके साथ बैठक हुई। बैठक के बाद सबसे पहले जो फैसला लिया गया है कि अब बिहार में जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसको लेकर नई नियमावली जो बनाई गई है, जिसकी ड्राफ्टिंग लगभग 2.5 महीने पहले हो चुकी थी, अब उस पर जो है कैबिनेट की मुहर लगने वाली है। यानी अब ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो है एक नई नियमावली जो है उसके आधार पर अब ये सब कुछ तय होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत जो CM नीतीश कुमार लगातार यात्रा के दौरान घोषणा भी कर रहे थे कि सभी प्रखंडों में एक मॉडल स्कूल खुलेगा, तो इसको लेकर भी जो है स्कूल लगभग खुल चुके हैं। अब 1 अप्रैल से 2026 से ही ये नया सत्र शुरू होगा और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टूडेंट दाखिला लेंगे उनका पहले साक्षात्कार होगा और इसकी जिम्मेवारी दी गई है SCERT को। इसके बाद ग्रीवांस के आधार पर कई एप्लीकेशन पहले से, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग का हो या अन्य चीज हो, जो ग्रीवांस पर ई शिक्षा कोष के माध्यम से आवेदन किए गए थे, उनकी जल्द ही एक तरह से सुनवाई होगी और ग्रीवांस के आधार पर जो शिकायत है उसका निपटारा करने के लिए अब जिलों में कैंप लगाया जाएगा। यानी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जिलों में आप कैंप लगाएं और जल्द ही निपटारा करें। इसके अलावा जो वरीयता को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है, इसको लेकर भी वर्ग वाइज जो वरीयता की सूची है वो तैयार करने का आदेश दिया गया, जिसमें 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के शिक्षक हैं उनकी तैयार सूची होगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है उसमें जो छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो अभी डिफर हो गया है। यानी उस अनुपात के आधार पर शिक्षकों की पोस्टिंग नहीं हुई है, जो आंकड़े सामने आए। ऐसे में अब जो रैशनलाइजेशन है इसका आदेश दिया गया है कि अब शिक्षकों के जो और छात्रों के जो आंकड़े हैं उसकी समीक्षा की जाएगी अधिकारियों के द्वारा। साथ ही जनवरी का वेतन भुगतान नहीं करने वाले तमाम DEO को फटकार भी लगी है, DPO को, और सभी को ये कहा गया है कि जनवरी के जो वेतन नहीं जिनको मिला है शिक्षकों को, उनकी सूची आप वेबसाइट पर अपलोड करें नाम के साथ। तो कुल मिलाकर DEO को बड़ा टास्क दिया गया है। उपयोगिता प्रमाण पत्र में भी अब तक 956.67 करोड़ रुपए जो है उसका अब तक प्रूफ मुख्यालय को नहीं मिला है, तो ये प्रमाण पत्र भी जल्द उपलब्ध कराने का तमाम निर्देश दिया गया है। उम्मीद है कि मार्च महीने में ये एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। शुभी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, पटना मेट्रो का विस्तार हो गया है और आज भूतनाथ स्टेशन से मलाही पकड़ी स्टेशन तक मेट्रो का ट्रायल रन किया गया। अगर आज ट्रायल में सब कुछ सही होगा तो जल्द ही ISBT से सीधे मलाही पकड़ी तक लोग मेट्रो का सफर कर पाएंगे।